हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द डार्क वेब के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की तूफानी वीडियो। द डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां दुनिया भर के गैर कानूनी काम होते हैं। इंसानों पर अत्याचार से लेकर वेबसाइट हैक करना, वेपन डीलिंग या फिर ड्रग्स की स्मगलिंग, सारे गलत काम डार्क वेब द्वारा अंजाम दिया जाता है। कुछ लोग डार्क वेब पर इतना खतरनाक होते हैं, पैसे देकर उन पर होते लाइव टॉर्चर को देखते हैं। उसे तड़पता हुआ देख उन लोगों को मजा आता है। आप समझ रहे होंगे डार्क वेब कितना खतरनाक होता है। आपको बता दें, जिस इंटरनेट को हम जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो पूरा वेब का 4% हिस्सा है। बाकी का 96% हिस्सा पूरी तरह से छिपाया गया है, जिसे हम डार्क नेट या डार्क वेब के नाम से जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां दुनिया भर के गैर कानूनी काम होते हैं। लेकिन ये डार्क वेब का पूरा सच नहीं है। दरअसल हम जितना सोचते हैं डार्क वेब के बारे में, उससे ज्यादा भयानक और रहस्यमय है ये। आपको बता दें, डार्क वेब का साइज लगातार बढ़ रहा है। 2001 में की गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च के मुताबिक 7500 टेराबाइट की जानकारी उपलब्ध है डार्क वेब में, जबकि सरफेस वेब पर उपलब्ध सारी जानकारी को मिलाकर 19 टेराबाइट की इंफॉर्मेशन है। मतलब ये संख्या 400 गुना ज्यादा है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डार्क वेब रियल में है क्या। डार्क वेब को समझने से पहले आपको वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के बारे में समझना होगा। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब दरअसल एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहां दुनिया भर की इंफॉर्मेशन न्यू मॉडल के रूप में मौजूद है। वर्ल्ड वाइड वेब को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा सरफेस वेब और दूसरा है डीप वेब। सरफेस वेब में मौजूद जानकारी को सर्च इंजन के द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है। साथ ही गूगल क्रोम जैसे किसी भी नॉर्मल ब्राउजर में एक्सेस किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे करोड़ों वेबसाइट इस सरफेस वेब में मौजूद है। लेकिन डीप वेब का एक अंधकार हिस्सा भी है जो बेहद रहस्यमय है, जिसे हम डार्क वेब, डार्क नेट या ब्लैक वेब के नाम से जानते हैं। अगर आपको सरल भाषा में कहे, डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है गूगल जैसे पारंपरिक सर्च इंजन के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता। डार्क वेब पर मौजूद किसी भी चीज को इंटरनेट सर्च के मदद से नहीं देखा जा सकता। डार्क वेब का ही एक हिस्सा है जो व्यापक रूप से काम करता है, जिसमें आपके बैंक डिटेल्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शामिल है। डार्क वेब अज्ञात नेटवर्क से उपयोग किया जाता है। इस दिशा में सबसे ज्यादा चर्चित टॉर ब्राउजर डार्क वेब तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इस ब्राउजर को शॉर्ट में नियॉन रिंग कहा जाता है। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है जो कोई भी डाउनलोड कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से। इस टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब भी आप टॉर ब्राउज़र पर कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे ऑनियन में बहुत सारे लेयर होते हैं और सभी लेयर कर्व होते हैं पर स्ट्रेट नहीं होते हैं, उसी तरह डार्क वेब में डेटा कभी भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक सीधा नहीं जाएगा, वो रीराउट होते हुए आपके पास आएगा। इसलिए यूजर को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है इसमें। फरवरी 2016 में किंग कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स डैनियल मूर और थॉमस रीड ने अपने सामान का एनालिसिस करने के लिए टॉर नेटवर्क के एक हिस्से को 5 हफ्ते तक छानबीन कर रहे थे। इन 5 हफ्तों में उन्होंने पता लगा लिया कि टॉर ब्राउजर के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम आपको 2016 की सर्च के अनुसार बताते हैं। डार्क वेब पे कुल 2723 वेबसाइट मौजूद है। इसमें से 1547 यानी 57% ड्रग्स से जुड़े हैं और 443 वेबसाइट टीआरलेस हैं और 122 वेबसाइट पोर्नोग्राफी है और 96 हैकिंग से लेकर अन्य अपराध हैं शामिल है। इस रिसर्च के अनुसार बताया गया कि डार्क वेब दिन प्रतिदिन खतरनाक होता जा रहा है। डार्क वेब पर ज्यादातर अपराध से जुड़े वेबसाइट हैं, जिसमें ड्रग्स, अवैध चाइल्डहुड पॉर्न, लाइव मर्डर और मानव अंगों का तस्करी और बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट डॉक्यूमेंट्स तक शामिल है। आपको बता दें कि इंडिया के एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग साइट के सस्ते दर पर डार्क वेब मार्केट्स पर बेचे जा रहे हैं। सबसे बदनाम डार्क वेब में मार्केट प्लान में से एक सिल्क रोड था, जिसे अवैध रूप से ड्रग्स बेचे जाने के लिए जाना जाता था, जिसे अंत तक FBI द्वारा उसका भांडा फोड़ दिया गया था। डार्क वेब का दूसरा पहलू, आप इस चीज को इस तरह समझ सकते हैं, सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डीप वेब में छिपाया गया है और जो बाहर के हैकर्स हैं वो इस डॉक्यूमेंट को चुराना चाहते हैं। प्रोजेक्ट को चुराने के लिए हैकर्स को सही से पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट वेबसाइट की IP एड्रेस क्या है। अगर हैकर को IP एड्रेस मिल भी जाए और वो उस वेबसाइट पे एंटर भी हो जाए, तब इस एक्टिविटी को सरकार भांप लेती है और उस पर स्ट्रिक्ट एक्ट लेती है।
ऐसी ही जानकारी आई है कि चीनों के नागरिक भी इस डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। और अब देखिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डार्क वेब से कैसे निपटती है। साइबर रिसर्च का कहना है कि अमेरिका में कुछ FBI अधिकारी डार्क वेब पर अंडरकवर हो जाते हैं ताकि वहां चल रहे अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। भारत में भी कुछ मामले ऐसे ही सामने आए हैं। जब चेन्नई और मुंबई में LSD ने डार्क वेब की मदद से पासवर्ड खरीदा था, उस वक्त एंटी नार्कोटिक्स ने कहा था यह सच है कि LSD दवाइयों के मामलों में डार्क नेट का एक बड़ा हाथ है। पिछले साल एक मामले में मुंबई के रहने वाले 5 छात्रों को पकड़ा गया था डार्क वेब के जरिए। इन बच्चों ने 70 लाख रुपए के 1400 LSD डोट खरीदे थे। अब बात यह आती है कि डार्क वेब को चुनौती भरा क्यों माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि डार्क वेब एक ऐसा जगह के रूप में पनपता है जहां गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल उन दुकानों की तरह काम करते हैं जहां ड्रग्स, हथियार, चाइल्ड पॉर्न वीडियोस खरीदे जाते हैं और अपने नेटवर्क में आने के लिए कई तरह के गार्ड भी दिया जाता है। एक पर्टिकुलर वेबसाइट में प्रवेश करने के लिए सिंडिकेट आपसे पहले पैसे का भुगतान करने के लिए कहती है। आपको बता दें, डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट का URL काफी अलग होता है। जैसे हम सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च करते हैं, उनके पीछे .com या .in लगाते हैं, लेकिन डार्क वेब का डोमेन नेम ओनियन होता है। डार्क वेब पर हैकर की कोई भी कमी नहीं है। आप एक ढूंढना चाहेंगे लेकिन आपको हजारों हैकर मिल जाएंगे। दरअसल ये हैकर दूसरे पर दिन भर नजर रखते हैं और अगर आप सरकार की इजाजत के बिना इलीगल काम कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर का सारा डाटा एक झटके में ये उड़ा सकते हैं। जब तक आप सही उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, तब तक आप समझिए कि आप डीप वेब में हैं। और आपको बता दें, डीप वेब को एक्सेस करना कोई गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप किसी गलत और गैर कानूनी काम में लिप्त हो जाते हैं, तभी आप समझ लीजिए कि आप डार्क वेब में पांव रख चुके हैं, जो कि गैर कानूनी है। डीप वेब और डार्क वेब पर कोई भी बाउंड्री नहीं है जो आपको बता दे आप डीप वेब पे हैं या डार्क वेब पे। असल में डीप वेब डार्क वेब का ही एक हिस्सा है, तो अपराध और गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको बस एक ही सलाह देना चाहेंगे, आप इस डार्क वेब का इस्तेमाल ना करें कि इस्तेमाल के कारण आपका जान भी जा सकता है। इस वीडियो को हमने इसलिए बनाया है कि आज के मॉडर्न एरा में इंटरनेट की काली दुनिया के बारे में को पता होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख के बता सकते हैं, या तो इस वीडियो में 100 लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए पार्ट 2 जल्द लाएंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।